ये कहानी है 4 पांडु और 1 गांडू की। आप गलत समझ रहे हैं, ये हिंदी वाला नहीं गुजराती वाला गांडो है, जिसका मतलब है पागल, खिसका हुआ, दिमाग से पैदल वगैरह वगैरह। ये हैं इस रूम के बाकी 4 किराएदार, जो कि रूममेट्स हैं। इसी रूम में साथ रहते हैं एक साथ, और इनके नाम आयुष, रोनित, लव, यश और ये है हरीश चंद्र नारायण लाखोटिया। इतना डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस नहीं हम हैं। और अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी जगह कोई ठोल खड़ा होगा, और वो खड़ा नहीं रहेगा, बेधड़क घुसेगा 4 और ठुल्लों के साथ, और तुम सबके पिछवाड़े पे बजाएगा पुलिसिया लट, और ले जाएंगे तुम सबको थाने, पूरे मोहल्ले के सामने। क्योंकि गीता में लिखा है कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुरूप फल भी भोगना पड़ता है। इसलिए कहता हूँ, जो करने आए हो वही किया करो, कॉलेज जाया करो। और हमेशा की तरह आदरणीय हरीश चंद्र जी महाराज का प्रवचन खत्म होने से पहले ही श्रोता रूम से कल्टी हो गए। प्रवचन नहीं सुनना होता तो कॉलेज नहीं जाते, यहाँ बैठ के काई बजाई थोड़ी देख रहे होते। और जैसा कि सामान्यतः होता है, हर रूममेट को बाकी सभी रूममेट्स की कोई न कोई आदत पसंद नहीं आती। कोई न कोई बुराई या कमी किसी न किसी रूममेट्स के सिर का दर्द बन जाती है। पर यहाँ ऐसा बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ आदर्शवादी विचारधारा वाले हरीश चंद्र जी को बाकी सभी रूममेट्स की कोई न कोई बात, किसी न किसी आदत से दिक्कत है, उन्हें तकलीफ होती है। और सोने पे सुहागा ये है कि बाकी सभी को हमारे हरीश चंद्र जी की किसी भी आदत से कोई परेशानी नहीं है। उन्हें इनके अंदर कोई बुराई नजर ही नहीं आती, क्योंकि उन्हें अपने डेली शेड्यूल से फुर्सत ही नहीं, जो कि उनके लिए हरीश चंद्र जी से लाख गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये सभी या इनमें से कोई भी हरीश चंद्र जी पर ध्यान ही नहीं देता। पर हमारे हरीश जी इन सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हरीश चंद्र जी गे नहीं है। बंद कर दे अपना हवस का नंगा नाच। तू भी बंद कर अपने पाखड़ का नंगा नाच। इन लंपटों को समझाने की जगह तू मुझ पे खींच नहीं पड़ रहा है। आखिरकार हमारे चंद्रू जी महाराज को देर सवेर ये समझ में आ ही गया कि अगर आपके पैर में कांटे चुभने लगें तो सारी पृथ्वी पे कारपेट बिछाने से लाख गुना बेहतर है चप्पल पहन लेना। और वैसे भी ये कुछ सालों की ही बात है। तो काफी विचार विमर्श के बाद चंद्रू जी ने यह तय किया कि वो एडजस्ट करेंगे और अपना सारा ध्यान पढ़ाई के अलावा उन कामों और चीजों पर लगाएंगे जो उन्हें पसंद हैं। चंद्रू जी अब म्यूजिक सुनने और टीवी देखने के साथ अपना सबसे पसंदीदा काम जो करने लगे थे, चॉकलेट खाना। चंद्रू जी का चॉकलेट खाना कोई आम चॉकलेट खाना नहीं है। ये ऐसी चॉकलेट खाना पसंद करते हैं जिसके अंदर वेफर्स हों। ये वेफर्स के ऊपर से चॉकलेट निकालकर
उसे पिघलाने के लिए छोड़ देते हैं। फिर पिघली हुई चॉकलेट को बड़े आराम से पूरे इत्मीनान के साथ टीवी देखते हुए, ये म्यूजिक सुनते हुए चाशनी की तरह चाटते हैं। खैर, अक्सर चॉकलेट चाट कर चंद्रू भैया अपनी प्लेट वहीं छोड़ जाते जहां बैठकर वो अपनी चॉकलेट को म्यूजिक सुनते हुए या टीवी देखते हुए एंजॉय कर रहे थे, और बाकी रूममेट्स अपनी लापरवाही की आदत के तहत बिना देखे ही प्लेट पर बैठ जाते या लेट भी जाते। चंद्रू को अपनी परेशानी उस भाषा में समझाने का फैसला किया जो उन्हें समझ में आ जाए। आयुष ने, जो कि सबसे ज्यादा लापरवाह रूममेट है, बाकी सभी रूममेट्स को एक शाम चाय पीने के बहाने चाशनी लिपटी बातों से अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की, और क्योंकि सभी इस रूम में अपनी मर्जी के मुताबिक पूरी आजादी के साथ रहना चाहते थे, तुरंत ही आयुष की पार्टी में शामिल हो गए। अगले दिन चंद्रू जी जब कॉलेज से लौटे तो देखा कि उनके रूममेट्स लौटने की खुशी में आज सभी रूममेट्स ने उनके लिए इवनिंग टी और स्नैक्स का इंतजाम किया है। क्यों भाई, क्या बात है? किसका जन्मदिन है आज? अरे दोस्त, रूममेट्स तो भाई की तरह होते हैं और भाइयों के साथ एंजॉय करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों यस, ठीक कहा ना मैंने? एब्सोल्युटली करेक्ट ब्रो। जब हम एक दूसरे के काम आएंगे तभी तो हम एक दूसरे के काम आएंगे। आई मीन हाँ, हम सब समझ गए तुम क्या क्या कर क्या समझाना चाहते हो। चंद्रू भाई, तुम चाइना ऐसा करो यार, बैठो। हाँ, पहले मुंह हाथ धोकर प्रभु का स्मरण तो कर लूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मेरा स्मरण करते हैं उनके हृदय में मैं सदैव रहता हूँ। आई थिंक गीता इज अ होली बुक, नॉट अ मूवी और समथिंग लाइक दैट। आई मीन ब्रो, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा ने लिखा होगा तो कहा कैसे होगा? यू हैव टू करेक्ट योर नॉलेज ब्रो। चुप कर यश। चंद्रू भाई, आप भी कहाँ इसकी बातों में लग गए? जाओ, जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, चाय स्नैक्स ठंडे हो रहे हैं। हाँ हाँ, आता हूँ, मगर तुम सबको एक बात ज़रूर बता दूँ, ब्रो ही नहीं, वो फ्रेंड भी हैं तुम्हारे, मगर कोई माने तब ना, कोई विश्वास ही नहीं करना चाहता। सही बात है। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। यार, जब मैं एक दिन खाली बैठा हुआ था तब मैंने सोचा कि हम सब तुझे अपनी लापरवाही भरी हरकतों से कितना परेशान करते हैं। देख भाई, हमने तेरी तरह गीता रामायण तो पढ़ी नहीं है, मगर इतना तो हम भी समझते हैं कि किसी को दुख और तकलीफ देकर कोई सुख शांति से नहीं रह पाता। इसलिए भाई, मैं भी अपनी आदतें सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और इन सबको भी मैंने डांटा है कि क्यों बेचारे पुण्यात्मा लक्कू को परेशान करते हो, ये तो साक्षात देवदूत है। अगर हम इसे परेशान करेंगे तो हम सबको पाप भोगना पड़ेगा, और ये सभी मेरी बात से सहमत है। पर यार चंद्रू, अगर हम सब मिलकर तेरी खुशी और सुख शांति के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तेरा भी फर्ज बनता है कि हमारा कंफर्ट और खुशी का ध्यान रखें। क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? जहाँ तक मुझे याद है मैंने रूम में ऐसा कोई काम ही नहीं किया, और भगवान न करे अनजाने में भी मुझसे कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे तुम लोग को दुख या तकलीफ हुई हो। नहीं नहीं, पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है जैसे तू सोच रहा है। या इस तो पागल है, कुछ भी बोलता है। चंद्रू, जैसे कि तूने अभी कहा कि तू किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, अनजाने में भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर तेरे वजह से किसी को दुख पहुंचता है, मेरा मतलब अनजाने में, तो तुझे कैसे पता चलेगा? देखो, ये चाशनी में लपेट कर जलेबी नुमा बातें मत बनाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। लुक ब्रो, ये जो तू नया ट्रेंड फॉलो कर रहा है ना चॉकलेट खाने का, मेल्ट करके चॉकलेट खाना और रेस्ट ऑफ द चॉकलेट और प्लेट वहीं पर, बाकी प्लेट पीछे छोड़ देना, प्लेट इधर रखना, उधर रखना, इधर रखना, सब तरफ प्लेट रखना। कल तूने सोफे पे प्लेट रखी, कल मैं कॉलेज जाने से पहले उसी डर्टी प्लेट पे बैठ गया हूँ और मेरी पेंट भी खराब हो गई ऊपर से। पूरे कॉलेज वाले ने मेरी हंसी उड़ाई है और मतलब उनको गॉसिप करने का मौका मिल गया। वैसे तो कॉलेज में मेरी बातें होती रहती है, पर दिस इज रेडिकुलस यार।
अच्छा, अब मैं समझा ये खातिरदारी क्यों हो रही है। अगर मैं कहीं प्लेट रखकर भूल भी जाता हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई। प्लेट उठाकर धोकर सही जगह रख दो, सिंपल। अच्छा, तो तू अब हमसे अपनी झूठी प्लेट साफ करवाएगा और हमें अपनी बर्तन मांजने वाली बाई बनाएगा। इसमें बर्तन मांजने वाली बाई बीच में कहाँ से आ गई। मैं डेली पूरा रूम साफ करता हूँ, अपना ही नहीं तुम सबका बेड जमाता हूँ। रूम का सारा सामान सिस्टमैटिक तरीके से सही जगह रखता हूँ। मैंने तो नहीं कहा कभी कि तुम मुझे बर्तन पोछा वाली बाई समझो, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वांग रचा है तुम सबका असली चेहरा दिखाने के लिए। और सही बात है, किसी ने सही कहा है, कलयुग में तो सगे माँ बाप सगे भाई बहन पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम सब तो सिर्फ मेरे रूममेट्स हो। खैर, चंद्रू का चॉकलेट चाटने का सिलसिला वैसा ही चलता रहा, पर बाकी रूममेट्स ने अपनी लापरवाही पूर्ण गतिविधियां और बढ़ा दी। फिर सभी चंद्रू को और परेशान करने के लिए नई तरकीबें ढूंढने और लगाने में सक्रिय हो गए ताकि वो रूम छोड़कर भाग जाए। मगर महंगाई चंद्रू को ऐसा कोई भी कदम उठाने को मजबूर नहीं होने दे रही थी। और एक दिन चंद्रू ने उन्हें आखिरी बार समझाया कि वो सभी उसे जानबूझकर तंग करना बंद कर दें, जो उन्होंने नहीं किया। उल्टा चंद्रू को लास्ट वार्निंग दे डाली कि वो अपनी चॉकलेट चाटने की आदत छोड़ दे, वरना उसे तत्काल रूम खाली करना पड़ जाएगा। अब गेंद चंद्रू के पाले में थी और वो बिना खेले कैसे मानता। तो फिर उसने भी अपनी आदर्शवादी और सिद्धांतवादी रास्ते पर चलकर मानव अधिकार आयोग में अपील करने की ठानी। चंद्रू महाराज एक एप्लीकेशन लेकर मानव अधिकार आयोग के अधिकारी के केवन में दाखिल हुए, जिसका सब्जेक्ट था रिगार्डिंग राइट ऑफ ईटिंग चॉकलेट इन माई ओन वे। हाँ तो खाइए खाइए, शौक से खाइए, जब जितनी जहाँ जितनी मर्जी उतना खाइए। भाई इस पर तो कोई कानूनी प्रतिबंध भी नहीं है। इसमें आपको इतनी तकलीफ उठाकर यहाँ, मेरा मतलब है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में आने की क्या ज़रूरत थी। अगर तकलीफ नहीं होती सर, तो हमें क्या चौबे जी के छेदी लाल ने काटा है। जो छेदी लाल हमारे पड़ोस के चौबे जी का पालतू है। पालतू? पालतू क्या? कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, सुअर या सांड? वैसे तो वो पहले वाला है, लेकिन आप उसे वो नहीं बुला सकते जो वो है, वरना लिंगवाद, नस्लवाद, जातिवाद फैल जाएगा और हो सकता है एनिमल राइट्स वाले आप पर केस भी कर दें। बिना वजह कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी सर जी। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सांड पालतू नहीं होता। अरे हमारी चिंता छोड़िए, आप तो अपनी व्यथा का वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने लिखकर आवेदन में दिया भी है आपको। मुद्दे की बात पर आइए। ठीक है। हमारे रूममेट्स कहते हैं या तो चॉकलेट खाना छोड़ दो या तो रूम छोड़ दो। अब आप ही बताइए सर जी, इस भारी भयानक महंगाई में हम विद्यार्थी, जिन्हें घर से बंधा बंधाया खर्चा आता है, वो भी कभी कभी लेट हो जाता है। वो मन लगाकर पढ़ाई करे या फिर इस बेरहम मौसम में रूम ढूंढता फिरे। ठीक है, इस विषय में मैं सोचता हूँ, मतलब कुछ करता हूँ। क्या, कैसे, कब तक? भाई आप कुछ दिन बाद आइए, तब तक मैं भी किसी फैसले पर पहुँच जाऊँगा। कितने दिन बाद? अरे यही कोई 3-4 दिन बाद। ठीक है, प्रणाम। तो चंद्रू महाराज इसी आश्वासन के बहाने खुशी खुशी वापस अपने रूम पर लौट आए कि 3-4 दिन बाद ही सही अपने बाकी सभी रूममेट्स के मुंह पर जड़ने के लिए उनके पास एक करारा जवाब होगा। दूसरी तरफ चंद्रू जी के रूममेट्स की उन्हें परेशान करने वाली गतिविधियां और तेज हो गईं। वो सभी नए नए और अनोखे ढंग से चंद्रू महाराज को करने के नुस्खे ढूंढने और इस्तेमाल करने में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। परंतु चंद्रू जी इसी आस में ये सारी हरकतें बर्दाश्त करते रहे कि 3-4 दिन बाद इन सभी पर एक बम फटने वाला है। मगर ऐसा होने वाला नहीं था, क्योंकि मानव अधिकार आयोग के अधिकारी के पास वैसे ही कोई कम सिरदर्द नहीं था जो चंद्रू जी के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर नजर भी डाले। मैं हरीश चंद्र नारायण लखोटिया। गुड मॉर्निंग नारायण चंद्र जी, कहिए कैसे आना हुआ, क्या सेवा करें हम आपकी? नारायण चंद्र नहीं, हरीश चंद्र नारायण लखोटिया। क्या फर्क पड़ता है?
अगर फर्क नहीं पड़ता होता तो हमारे माँ बाबूजी ने हमारा नाम नारायण चंद्र ही रखा होता, हरीश चंद्र नारायण लखोटिया नहीं। वैसे हरीश चंद्र हमारा नाम है, नारायण हमारा मिडिल नेम और लखोटिया हमारा लास्ट नेम है। ठीक है, हरीश चंद्र नारायण लाखोटिया जी, कहिए क्या खिदमत करूं मैं आपकी? लगता है आप हमें भूल गए हैं। हम आए थे 4 दिन पहले अपनी अर्जी, अपना एप्लीकेशन लेटर लेकर। अब जब आप ही इतने कंफ्यूज हैं और इतने ढेर सारे मतलब बता दिए हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि कौन सा वाला मतलब समझना है? इतना बता दिया है तो इतना और बता दीजिए कि आपकी एप्लीकेशन का मुद्दा यानी कि सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट? यस, राइट ऑफ ईटिंग चॉकलेट इन माई ओन वे। राइट ऑफ ईटिंग चॉकलेट इन माई ओन वे? लगता है आप हमें पूरी तरह भूल गए हैं। हम आए थे 4 दिन पहले। हमारे रूममेट्स का हमारा चॉकलेट खाना पसंद नहीं है, इसलिए उनका कहना है कि हमें रूम छोड़ना पड़ेगा। ओह, याद आया। अब हुआ क्या एक्चुअली कि पिछले 3-4 दिनों से काम इतना ज़्यादा आ गया कि मैं आपकी एप्लीकेशन पर कोई फैसला ले ही नहीं पाया लाखोटिया जी। वो तो हम देख रहे हैं कि कितना काम आया है और कितना काम आप कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? वैसा कोई मतलब नहीं है जैसा आप समझना चाहते हैं। अगर 4 दिन पहले ही आप मेरी एप्लीकेशन लेटर को पढ़कर उसका कोई हल निकाल लिए होते तो हमें और आपको इतनी बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती कि आपको याद दिलाऊं या मैं याद करूं। खैर छोड़िए पुरानी बातों को, अब इतना सहा है तो 4 दिन और सही। हम आएंगे फिर 4 दिन बाद, लेकिन तब तक हमारी इस समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लीजिएगा। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। इसे मेरा हुक्म मत समझिएगा। हैव अ नाइस डे। इतना कहकर चंद्रू जी, मेरा मतलब हमारे चंद्रू भाई, अपने रूम पर वापस चले आए और इंतज़ार करने लगते हैं अगले 4 दिन बीतने का, जब वो मानव अधिकार आयोग के अधिकारी के पास जाएंगे और अपनी सारी मुसीबतों का हल लेकर ही वापस आएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। खैर, चंद्रू महाराज 4 दिन बाद फिर से मानव अधिकार आयोग के दफ्तर पहुंचे और अधिकारी जी के केबिन में दाखिल हुए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भाई क्षमा चाहूँगा, मैं आपकी परेशानी का कोई हल नहीं ढूंढ पाया। क्या मतलब है आप मेरी समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ पाए? आप इस मानव अधिकार आयोग के अधिकारी हैं। इस देश ने आपको इतने सारे अधिकार दिए हैं और आप मेरी इस समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ पाए। खैर, आप मेरी तकलीफ महसूस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ये आपकी तकलीफ है ही नहीं। आपको पता नहीं है कितने दर्द और तकलीफ के साथ हम अपने दिन गुजार रहे हैं। देखिए लाखोटिया जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। भाई इतनी छोटी सी बात पर हम किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? छोटी सी बात? ये आपको छोटी सी बात लग रही है? ये हमारे ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गया और आप इसे एक छोटी सी बात कर रहे हैं। खैर, आपने भी बता ही दिया कि आप एक भावी सरकारी इंसान हैं। सरकारी इंसान? एक भावी सरकारी इंसान? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं समझे? ये संस्कार भी एक भावी सरकारी इंसान में ही होते हैं। साफ साफ बात कीजिए लाखोटिया जी। उर्दू की शेर व शायरी हमें वैसे भी समझ में नहीं आती। साफ साफ हम ये कहना चाहते हैं कि आपने भी हमें सिर्फ आश्वासन दिए हैं, खाली और कोरे आश्वासन, जैसा कि एक इलेक्शन का कैंडिडेट पर्चा भरने के बाद अपने मोहल्ले वालों को देता है। क्या कहा आपने? हम सिर्फ आश्वासन देते हैं? अब तो हम ये दिखा कर ही दम लेंगे कि कितना गलत सोचते हैं आप जनार्दन हम सरकारी अधिकारियों के बारे में। जनार्दन? हाँ, जनता जनार्दन। ओह, अब मुझे समझ में आया। चलिए मेरे साथ। चलिए। और फिर चल पड़ते हैं अपनी सरकारी गाड़ी में होकर सवार मानव अधिकार आयोग के अधिकारी श्रीमान। साथ में हमारे चंद्रू जी भी हैं। भाई उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? गाड़ी सीधे चंद्रू जी के अपार्टमेंट के सामने जाकर रुकती है। चंद्रू जी गाड़ी से उतरते हैं और ये पूरा सीन बालकनी से लव भैया देख रहे थे, जो सरकारी गाड़ी को देखकर मारे घबराहट के दौड़ते हैं अपने रूम की ओर। अभी पुलिस लेके आएगा ना। खोलो मत। अपन सब एक काम करते हैं, बालकनी स्कूट के दूसरे फ्रंट पे चले जाते हैं। अबे पागल हो रहा है? कोई पुलिस नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह सुबह चिलम फूक के आया का, इतना बेगाना भी नहीं है अपना लक्कू।
सभी उपस्थित रूममेट्स को भीषण भूकंप का एहसास होता है। रूम का गेट नॉक होता है। बोलो। अरे गेट खोलो जल्दी, गेट खोलो जल्दी से, मैं और रो नहीं सकता। आखिरकार गेट खुलता है। खोलो, गेट अधिकारी खोलो। जी हड़बड़ाहट के साथ रूम के अंदर घुसते हैं और एक बड़ा ही सरल सा प्रश्न करते हैं। टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट कहाँ है? अधिकारी साहब अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना तेज हो सके दौड़कर सीधे टॉयलेट में घुस जाते हैं। इस बीच सभी रूममेट्स ने मौका पाकर इशारे में अपने प्यारे चंद्रू जी से पूछा कि ये कौन है, और 5 मिनट बाद अधिकारी साहब बाहर आते हैं। पहुंचे रिलीफ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि सही वक्त पर। अरे नहीं भाई, अभी देखा नहीं, अभी पानी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बताओ तुम में से लाखोटिया जी का रूममेट कौन कौन है? लखोटिया जी? हाँ, लाखोटिया जी। और बेहतर होगा तुम्हारी और तुम सबकी सेहत के लिए कि इनके साथ इज्जत और तमीज के साथ पेश आओ। और ये क्या मेला लगा रखा है तुम लोगों ने यहाँ पर? वैसे भी 2x2 के दरबे में जगह तो है नहीं, और तुम लोगों ने अय्याशी फैला रखी है। ऊधम करते हो, मस्ती करते हो रात बेरात, और बेचारे लाखोटिया जी का जीना हराम कर रखा है। ओह दैट्स ग्रेट ड्यूड। जैसे कि तेरा साला लक्कू तो कुछ करता ही नहीं है। क्या क्या कहा तूने? साला लक्खू? तेरी भाषा ही बता रही है कि यहाँ कौन क्या करता है। वैसे मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, पूरी की पूरी सीपेज लाइन चौक पड़ी है। पूरा मटेरियल टॉयलेट में यहाँ वहाँ तैर रहा है। मैं कैसे वहां से अपनी जान बचाकर आया ये मेरा दिल ही जानता है। और सुन लो तुम सब लोग कान खोलकर, अगर आज के बाद लाखोटिया जी को कोई भी दिक्कत या परेशानी हुई तो ये जीन्स पहनना भूल जाओगे। हैं? पहनी भी है या नहीं समझ ही नहीं आता, लगता है कि अभी गिर जाएगी। वाह यार लौंडे। अच्छा लाखोटिया जी, मैं चलता हूँ, और कोई परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा, और बार बार दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही। अगर कोई दोबारा दिक्कत दे, एक फोन कीजिए, फिर देखो कैसे आके की जी से टाइट करता हूँ। चल जाकर बेल्ट बांध के आ। ऐसे बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं आप, हमें बहुत बुरा लग रहा है। अरे आज नहीं, आज तो आपने मेरी हालत देख ली है, फिर कभी। वैसे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जीन्सें टाइट करवा के अधिकारी महोदय वापस अपने दफ्तर रवाना हो जाते हैं। जाते वक्त हमारा चंद्रू उन्हें सी ऑफ करना नहीं भूलता। अधिकारी जी भी जाते जाते गेट से बाहर निकलकर अपना हाथ हिलाना नहीं भूलते। जिंदगी में कई बार हमें अपनी मेंटलिटी को फ्लेक्सिबल करना पड़ता है। अनचाही परिस्थितियों में नापसंद लोगों के साथ रहना पड़ता है। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर हम अपना ध्यान इन सब बातों से हटाकर अपने सपनों, अपने लक्ष्य, अपने पसंदीदा चीज़ों और कामों पर लगाएं, जो हमें न केवल सुख शांति प्रदान करते हैं बल्कि सफलता देकर जीवन को उन्नति प्रदान करते हैं। लाइफ इज ए गेम ऑफ फोकस।